प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 19,000 करोड़ की सौगातों के साथ आ रहे हैं। 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान पीएम मुख्य रूप से 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में शहर क्षेत्र के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात करने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों पर भी चर्चा करेंगे। 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर है। एयरपोर्ट से लेकर कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज तक पीएम पर पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी संभाग के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी में प्रारंभ होने हैं। उनके कुल 4 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन के जो कार्यक्रम है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे शहरी क्षेत्र की है वो, और काशी तमिल संगमम का उद्घाटन, ये 2 कार्यक्रम पहले दिन के लिए हैं। और अगले दिन के लिए स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन और इसी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण जो सेवापुरी ब्लॉक में होगी उसमें प्रतिभाग है। जो ग्रामीण विकसित भारत यात्रा है उसी यात्रा में जनसभा के दौरान ही 19,000 करोड़ से ऊपर के 37 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से काशी की जो हमारी फुलवरिया 4 लेन सड़क है और काशी के ही करीब 20 रोड्स हैं, और इसके अलावा एजुकेशन के, हेल्थ के और ITI के इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। जो बड़ी रेलवे की परियोजना है उसमें 12,000 करोड़ के आसपास के कार्य हैं, जिसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की रेलवे लाइन है। पिछली बार भी उन्होंने रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से बिहार की तरफ की थी। अब की बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से लेके उत्तर प्रदेश में कानपुर की तरफ की रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उन पर मालगाड़ियों का भी शुभारंभ होगा। हमारे वाराणसी की 2 बड़ी ट्रेन्स मिलने जा रही हैं, उन ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री जी वर्चुअली रवाना करेंगे। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का 2nd पेयर वाराणसी से चलेगा नई दिल्ली के लिए। साथ ही काशी तमिल संगमम ट्रेन जो कन्याकुमारी से वाराणसी के बीच चलेगी, वो भी साउथ के हमारे प्रदेश के दक्षिणी प्रदेशों के जो यात्री हैं और वाराणसी के यात्री हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी। तो कुल मिला के ये हमारे 4 कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी पहले दिन आके अगले दिन तक प्रतिभाग करेंगे। जनसभा का आयोजन इसमें हमारे विकसित भारत यात्रा के दौरान होगा। साथ ही स्वरवेद मंदिर पे एक कार्यक्रम जो है उसमें श्रद्धालु जो उनके इकट्ठे होंगे उसमें एक उनकी जनसभा होगी। नमो घाट पे जो कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का होगा उसमें भी 4 से 5 हज़ार लोगों की एक जनसभा होगी, जिसमें काशी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ और काशी तमिल संगमम जो 15 दिन चलना है उसका शुभारंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज से देखे सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो लिया था, उस संकल्प को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और देश के हर एक संसदीय क्षेत्र में जाएगी। और इसको लेकर हर संसदीय क्षेत्र में स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। और इसका इस समय मौजूद है हम बनारस के स्टॉल्स पर, जहां पर खुद इस स्टॉल्स का जो अवलोकन करेंगे खुद प्रधानमंत्री अपने 43वें दौरे में करेंगे। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना के जो लाभार्थी होंगे उन लाभार्थियों को जो लाभ दिए जा रहे हैं उनमें एक आधारित एक प्रदर्शनी होगी, और साथ ही साथ जो लोग छूटे होंगे उनको भी ऐड करने के लिए या फिर जो लोग जुड़े होंगे ऑलरेडी उनको उस स्कीम्स के बारे में अवेयर करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रधानमंत्री अपने हाथों से सर्टिफिकेट्स भी देंगे जो योजनाओं के लाभार्थी होंगे। और ये बनारस में कटिंग मेमोरियल स्कूल है, जहाँ पे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाद सीधे यहीं पर यानी कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया जाएगा। चूँकि 3 राज्यों में उनके नेतृत्व में भारी विजय मिली, तो उस विजय का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री को जस्ट वो लगभग 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत कर सकते हैं करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगभग जो तैयारियां है वो युद्ध स्तर पर है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना सुनिश्चित है। और इस दौरे के दौरान जो कुछ उनकी योजनाएं होंगी उन योजनाओं से साथ ही साथ आप मंच भी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बेनिफिशरीज होंगे उनसे वो थोड़ा बहुत बात भी करेंगे। जो योजनाएं चलाई जा रही उस योजनाओं से उनके जीवन में कैसे सुधार आया, उस सुधार के बारे में भी वो चर्चा करेंगे। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुल 43वां दौरा होगा। 43वें दौरे के दौरान काशीवासियों को एक बड़ी सौगात भी वो देने जा रहे हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।